अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ बच्चे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि किन डिवाइसेस के थ्रू आप मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। कहते हैं हमारे पास बैलेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनके थ्रू आप मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमारी डेली लाइफ में ना हम लोग मोस्ट कॉमनली कहीं पे वेट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहीं पे मैथ्स का, तो हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता। लेकिन फिजिक्स में मैथ्स और वेट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। कहते हैं फिजिक्स में पता है क्या होता है, मैथ्स होता है कि आपको बता रहा होता है कि मेटल उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब उसकी मिकदार कितनी है। और जो वेट होता है वो फोर्स होती है जिसके थ्रू अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो डिफरेंस याद रखिएगा कि फिजिक्स में मैथ्स जो होता है वो स्केलर होता है और वेट हमारे पास वेक्टर होता है। डेली लाइफ में हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं ले रहे होते, हम मर्जी से जहाँ पे दिल करता है मैथ्स का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ पे दिल करता है वेट का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में दोनों का डिफरेंट मतलब है। कहते हैं जो वेट है ना वो मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। लेकिन अगर मैथ्स की बात करें, कहते हैं मैथ्स जो मेजर किया जाता है ना, वो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैथ्स मेजर करना है तो उसको हम लोग कंपेयर करवाते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ, ऐसे मैथ्स के साथ जिनका हमें पता होता है। इसको वेइंग का नाम भी देते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि अगर आपने वेट मेजर करना है तो उसको आप मेजर कर लेते हो स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, और अगर मैथ्स मेजर करना है तो उसको कंपैरिजन के थ्रू मेजर करवाते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की, जिसको आप फिजिकल बैलेंस बोलते हैं, जो लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं इसका जो प्रिंसिपल है ना जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, वो लीवर्स के अकॉर्डिंग है। मतलब ये दो हमारे पास इसमें पैन्स होते हैं, दोनों को बैलेंस करवाया जाता है। अगर एक पैन ऊपर नीचे भी होगा तब भी ये हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू नहीं देगा। कहते हैं आप इसको मेजर करने का प्रोसेस क्या होता है। कहते हैं सबसे पहले क्या करो, लेवल बेस ऑफ द balance using leveling screw until the plumb line is exactly above the pointed mark। ये हमारे पास ना स्क्रूज होते हैं। कहते हैं आप इन स्क्रूज को लूज या टाइट करवा के इन पैन्स को या इस बेस को आप बैलेंस करवा सकते हो। कहते हैं इनको आप मतलब लेवल करेंगे बेस को सच दैट ये जो प्लम लाइन है ना, ये वाली जो होती है प्लम लाइन, कहते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे एक पॉइंटेड मार्क होता है, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए। मतलब आप इसको इतना मतलब स्क्रू के थ्रू बैलेंस करवाओ इस बेस को कि ये जो हमारे पास मार्क है वो एग्जैक्टली प्लम लाइन के एग्जैक्टली जो प्लम लाइन है उसके ऊपर हो। कहते हैं टर्न द नोब सो दैट द पैन्स ऑफ द बैलेंस आर रेस्ड। आप कहते हैं आप क्या करो, इस नोब्स को इस तरह से घुमाओ कि ये जो पैन्स हैं इनकी बेस से थोड़ी हाइट हो। मुझे थोड़ी हाइट होगी तभी तो अगर मैं वेट रखूँगी तो वो ऊपर नीचे मूव ऑन कर सकेगा ना। तो थोड़ा सा उसको रेज अप करवाओ। फिर कहते हैं वो आप चेक करो कि जो बीम है वो हॉरिजेंटल है एंड पॉइंटर एट द सेंटर ऑफ द स्केल। बीम बच्चे इसको बोलते हैं, ये वाली बीम होती है कि एग्जैक्टली एक हॉरिजेंटल है, ऊपर नीचे तो नहीं है, एक ऊपर साइड है एक नीचे है, ऐसा ना हो, बल्कि ये एक एग्जैक्टली हॉरिजेंटल हो। ठीक है, ये वाली जो है ये एग्जैक्टली हॉरिजेंटल हो। हॉरिजेंटल का मतलब होगा कि दोनों जो पैन्स है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है, बैलेंस्ड है। और दूसरा कि ये जो हमारे पास पॉइंटर है, यहाँ पे पॉइंटर होता है वो एट द सेंटर ऑफ द स्केल ही है, कि वो सेंटर पे ही है, ये स्केल बना होता है। ठीक है, तो आपने चेक करना है पॉइंटर जो है वो सेंटर पे ही है। अगर नहीं है तो आप क्या करो, इन स्क्रूज के थ्रू आप इसको बैलेंस करवा सकते हो इस बीम को, और ये जो पॉइंटर है इसको भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अब वो कहते हैं आप क्या करो, आपने ऑब्जेक्ट जिसको आपने मेजर करना है उसको लेफ्ट पैन में रख दो, इधर उस ऑब्जेक्ट को रखो जिसको आपने मेजर करना है। आप क्या करो प्लेस ए नॉन वेट्स ऑन दी राइट पैन, कि यहाँ पे जो राइट वाला पैन है इसमें वो वेट रखो जिसको आपको पता हो। फॉर एग्जांपल मैं 1 kg का मैथ रख देती हूँ जिसका मुझे पता है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका मैथ मुझे मेजर करना है, तो वहाँ यहाँ पे वो रखा जाता है जिसका हमें ऑलरेडी पता होता है। कहते हैं फोर्सेप्स से इसको रखो, ये ना एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है, चिमटा सा होता है। कहते हैं हाथ से उठा के नहीं उस मैथ को रखना, आपने क्या करना है उस चिमटे के थ्रू उठा के रखना है। अब वो कहते हैं जस्ट द वेट सो दैट द पॉइंटर रिमेन जीरो और ऑसिलेट इक्वली ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द स्केल। कहते हैं आप क्या करो उसको
इस तरह से वेट को अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पे और वेट डाल दो सच दैट के पॉइंटर जो है वो ज़ीरो पे आ जाए। अगर या फिर ज़ीरो पे नहीं है तो वो ज़ीरो के ऊपर नीचे ओसिलेट कर रहा हो, उसका मतलब है वो ज़ीरो रीडिंग ही देगा। आगे कहते हैं जो टोटल है स्टैंडर्ड मैथ इज अ मेजर ऑफ द मैथ्स। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी आपने मैसेज रखे होंगे उन सबको सम करके आप बता सकते हो कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था वो कितने मैथ्स का था। फॉर एग्जांपल मैंने 5 यहाँ पे मैसेज रखे तो उन सबको जमा कर लो और स्टैंडर्ड मैसेज को, वो आपको बता देगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टोटल मैथ्स कितना था। तो यहाँ पे एक डिफरेंट सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं कि फिजिकल बैलेंस के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ्स कैसे मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के आप टाइम कैसे मेजर करते हो। तो वो यूजुअली आपने लैब में अगर टाइम मेजर करना हो तो उसके लिए आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं आप क्या करते हो, यूजुअली स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हो। स्टॉप वॉच पहले ये वाली इस्तेमाल की जाती थी मैकेनिकल स्टॉप वॉच, इस पे ना इस तरह की रीडिंग्स होती थी। अब जो एडवांस टाइम के साथ साथ ये वाली स्टॉप वॉच इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे डिजिटल नंबर्स होते हैं, आपको खुद रीड आउट नहीं करना पड़ता, वो एग्जैक्टली आपको टाइम दे देता है। फिलहाल तो हम इसकी बात करेंगे। कहते हैं ये जो हमारे पास स्टॉप वॉच है इसमें दो नीडल्स होती हैं, एक हमारे पास मिनट्स के लिए होती है और एक सेकंड्स के लिए होती है। इसके अलावा कहते हैं जो डायल है ना हमारे पास उसको डिवाइड किया जाता है 30 डिवीजन्स में, और एक डायल को फर्दर डिवाइड किया जाता है 10 स्मॉल डिवीजन्स में। ये आपको रीडिंग्स नज़र आ रही होंगी। कहते हैं इसमें 30 रीडिंग्स होती हैं और एक जो रीडिंग होती है उसको फर्दर 10 में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक डिवीजन को फर्दर 10 में डिवाइड करेंगे तो स्मॉल डिवीजन क्या होगी, एक डिवीजन का 10वां हिस्सा होगी। कि एक सेकंड का 10वां हिस्सा तक ये स्मॉल वैल्यू मेजर कर सकता है, इसलिए हमें कहते हैं ये इसका लीस्ट काउंट भी होगा जो होगा 1/10 ऑफ द सेकंड। तो स्टॉप वॉच जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है 1/10 होता है ऑफ ए सेकंड। कहते हैं इसको अब ऑपरेट कैसे करवाया जाता है। कहते हैं इसके टॉप के ऊपर जब आपने इसको यूज़ करना होता है एक नॉब होती है एट द टॉप ऑफ द डिवाइस, ये यहाँ पे एक नॉब सा होता है, इसको प्रेस कर दिया जाता है जिसकी वजह से ये स्टॉप वॉच है ना मूव ऑन करना शुरू हो जाती है। अगर आप इसने स्टॉप करवाना है मतलब घड़ी मूव ऑन करिए, आप टाइम नोट करिए, लेकिन आपने उसको रोकना है तो दोबारा इसको प्रेस कर देते हो, तो आप क्या करते हो अगेन उसको पुश कर देते हो स्टॉप करवाने के लिए। आप रीडिंग नोट करते हो, सेम जो नोब है वो अगेन उसको प्रेस किया जाता है बार बार जितनी दफ़ा भी आपने उसको यूज़ करना हो। कहते हैं अब क्या है टाइम के साथ साथ आपके पास डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज़ आ गई हैं। ये फिगर यहाँ पे शो की हुई है, एक साइड से आप प्रेस करके उसको ऑन कर लेते हो, दूसरी साइड से उसको स्टॉप कर लेते हो। ठीक है, और ये क्या कर रही होती है, ये एक सेकंड का 100th पार्ट जो है ना वहाँ तक मेजर कर सकती है। मतलब इसका लेस कोड इतना स्मॉल होता है, इतनी स्मॉल वैल्यू ये मेजर कर सकती है। तो ये हमारे पास दो हमने अब देखे कि आप वेट किस तरह से और मैथ्स किस तरह से मेजर कर सकते हो और टाइम किस तरह से मेजर कर सकते हो। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बच्चों मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।